अनुशिवा सुरागीलाल न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। रुद्रपुर स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे डीएम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लगाए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी पर आरोप। जसपुर में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में कार चोरी की झूठी सूचना देना पड़ी भारी। रामनगर के बेड़ाजाल में शव मिलने से मचा हड़कंप। अल्मोड़ा पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत ने रुद्रपुर स्थित जिला आपदा कार्यालय पहुंचकर आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्योंकि आपदा का मौसम भी है और बरसात पिछली बार भी यहाँ बहुत ज़्यादा आई थी और आपदा की स्थिति बनी हुई थी, तो उसको देखते उपकरणों की जांच की गई है कि किस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे जनपद में मौजूद हैं। जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया और कांग्रेस जनों के साथ कोतवाली पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए पूर्व विधायक व भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने क्षेत्रीय विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, जसपुर में नशाखोरी, सूदखोरी बहुत चरम सीमा पे है। शराब माफिया सब हावी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ जिनका उत्पीड़न सूदखोरों ने किया था, वो लोग मेरे पास आए कि साहब हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमारी ज़मीनें लिखवा ली और बिकवा ली। तो मैंने एक लेटर उनके द्वारा 24 तारीख को सूदखोरों के खिलाफ एसडीएम महोदय को दिलवाया। तो वो ये दबाव बना रहे हैं कि आप ये लेटर वापस दिलवाओ उन लोगों से। मैंने उस दबाव को मानने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे सब पे हमला करने का प्रयास किया। जो मैंने कोतवाल को तुरंत फ़ोन किया तो कोतवाल ने यहाँ से गाड़ी भेजी और उनको पकड़ लाई। इसके लिए तुरंत पकड़ लाई, इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन वो किसके दबाव में उसने तुरंत छोड़ दिए गए और दूसरी बात मेरा तुरंत गनर हटा लिया गया, ये भी षड्यंत्र है। तो ये एसएसपी इसका जवाब दे, क्योंकि गनर हटाना वापस बुलाना एसएसपी के हाथ में है। ना सीओ साहब ने मना कर दी, एडिशनल ने मना कर दी, डीआईजी ने मना कर दी, तो एक एसएसपी बचता है। तो वो क्या मेरी हत्या कराना चाहता है? क्योंकि पिछली बार एक फर्जी रिपोर्ट एसएसपी ने यहाँ कराई थी कोतवाल से अपहरण की, क्योंकि उस रात वो व्यक्ति थाने में बंद, सुबह को उसे पुलिस एक्ट में चालान करके छोड़ा जाता है और 2 दिन बाद उसके अपहरण में रिपोर्ट लिखी जाती है उसी तारीख को। तो मैं उसके खिलाफ, क्योंकि कोर्ट भी गया और उसके खिलाफ मैंने विधानसभा में लगाया। कल दिनांक 26 तारीख को कि कृष्ण कुमार नाम का कोई आदमी है जो ब्याज पे पैसे देता है लोगों को, तो उसने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था ब्याज पे, फिर उससे चेक ले लिया था, जिसकी कंप्लेंट उसने फिर माननीय न्यायालय में कर दी थी। तो इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने एसडीएम जसपुर में ये कंप्लेंट दी थी कि इसी के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो उसी संबंध में कल माननीय विधायक जी के आवास पे ये लोग गए थे, दोनों पक्षों के लोग थे। तो उसी में उनमें कुछ आपस में कहा सुनी हो गई, बहस हो गई। तो उस संबंध में दोनों पक्षों से हमारे पास तहरीर आई है, जिसके संबंध में जांच चल रही है और उसके बाद उस पर नियमानुसार बहुत जल्द विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो भी तहरीर है हमने ये कहा कि उस पर इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर दी जाएगी। अब धरना नहीं, यही जो उनकी तहरीरें हैं या जो ये मैटर है, उनका कहना है कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। मौजूदा विधायक हैं, उनकी आदत में शुमार हो गया है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाते हैं गाली गलौज से बात करना, मारने की पीटने की धमकी देना, तो उनकी आदत में शुमार हो गया। और ये जो प्रकरण हुआ, उन्होंने पहले उन्हीं लोगों की शिकायत एसडीएम को करी। एसडीएम ने कहा मैं इसकी जांच शनिवार को करूंगी। उसका बिना इंतजार करे उन्होंने एक पंचायत बैठा ली, जिसमें जो शिकायत करता था, जिसने ये कहा कि मुझसे पैसे लिए, हालांकि उसका वाद न्यायालय में चल रहा है, और उसके बावजूद ये एक उन्होंने पंचायत बैठाई और पंचायत के अंदर कुछ आपस में कहा सुनी हुई, जो भी हुआ, तो उसमें इन्होंने जो सीधा आरोप ये लगा दिया कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एसएसपी उधम सिंह नगर मेरी हत्या कराना चाहते हैं, जबकि इस तरह का कोई प्रकरण नहीं था। ना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब था, ना एसएसपी को, भैया आप अपने यहाँ पंचायत कर रहे हैं, इसका किसी से मतलब नहीं था। और इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी, उसमें अपने गनर को ये दिखाया कि गनर की वर्दी फाड़ दी गई, जबकि गनर ने बाद में पुलिस में अपने बयानों में ये कहा कि मेरे साथ किसी तरह की अभद्रता नहीं हुई, ना मेरी
वर्दी फटी। तो उससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो गनर की वो आड़ में लेकर एक मुकदमा जिससे थोड़ा धाराएं अच्छी लग जाए वो दर्ज कराना चाहते थे, और एक झूठा मुकदमा उन्होंने दर्ज कराने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज नाटकबाजी कर रहे हैं, कोतवाली में धरना दे रहे हैं, कभी किसी से कह रहे हैं मेरे हत्या कराना चाह रहा है। किसी को क्या मतलब, आप क्या कर रहे हैं, कौन हत्या कराना चाह रहा है? कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्टी ने किसी विपक्षी नेताओं की हत्या कराई? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये कोई स्वभाव है? मैं ये पूछना चाहूँगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब लाए। काशीपुर के जीडी गोयनका स्कूल में मॉनसून फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पेरेंट कनेक्ट के अंतर्गत जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 उनका पेरेंट कनेक्ट रखे हुए हैं, जहाँ की पेरेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं, चिल्ड्रन भी परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ टीचर्स भी। ये इस तरह का है कार्यक्रम कि जिसमें सभी एक साथ एकजुट होकर और एक फैमिली की तरह, ताकि बच्चों के मन में भी ये आए कि स्कूल जो है वो हमारा सेकंड होम है। इसीलिए हम लोग ये पेरेंट कनेक्ट करते रहते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए मुश्किल होती है टाइम निकालना। आज हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालकर मॉनसून फेस्ट कर रहे हैं। कोतवाली स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में हल्द्वानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी शाखा में खाता खोलने के फायदे गिनाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा एक प्रेजेंटेशन 10 मिनट का दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों को उनके द्वारा क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं वो सुविधाएं बताई गई हैं। ये हर महीने जो है अलग अलग लोगों के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाता है। अब ये कर्मचारियों पे है कि वो उस किसकी सुविधाओं को उचित मानते हुए उसमें जाना चाहता है, वो उसकी इच्छा है। उत्तराखंड पुलिस का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे को ये एक मंच प्रदान किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपने सैलरी प्रोडक्ट और जो है रिटेल हाउसिंग और व्हीकल वगैरह प्रोडक्ट वगैरह हमारे पुलिस बंधुओं को बताने के लिए। और यहाँ पर हम लोग ख़ास तौर से अपने बैंक के सैलरी खातों के लिए और हाउसिंग, गोल्ड लोन और व्हीकल लोन के प्रोडक्ट को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो सैलरी खाते हैं उसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, जिनमें से एक विशेषता आपकी ये है कि एटीएम से आप जो है वो 50,000 रुपये भी निकाल सकते हैं और कई विड्रॉल भी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपको जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस की व्यवस्था है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की व्यवस्था है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस में दशकों तक महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का कठिन समय आते ही पार्टी छोड़कर चले गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। या किसी शहर में हमारे चेयरमैन हैं, उनकी भी भागीदारी इस कार्य सम्मान मिला और उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आज कहीं पर कांग्रेस का कठिन समय है, दौर है, वह चाहते हैं कि कांग्रेस को कमज़ोर करें। क्या उन्होंने ये कदम उठाया, क्या उचित है? क्या वो आक्षेप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं? ये इसके पीछे मकसद क्या है, स्पष्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में। तस्वीर साफ हो जाएगी कि उनकी मंशा क्या थी, उनकी नीयत क्या थी, साफ जाहिर हो जाएगा। कालाडूंगी की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंचाई नहरों का पानी पिछले 6 दिनों से बंद होने से क्षेत्र के कृषक ग्रामीण परेशान हैं। तो वहीं अब सिंचाई नहरों के पानी से चलने वाली पंचक्कियों के बंद होने से चक्की ठेकेदार भी परेशान हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर काश्तकारों ने सिंचाई विभाग से जल्द ही सफाई कार्य पूरा करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट।
समस्या तो ग्रामीणों की 20 तारीख को तो ऐसा लगा शायद रात पानी बंदा टूट गया है, सुबह तक या कल तक पानी आ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन हो गए पानी नहीं चला। क्षेत्र में जनता बहुत आक्रोशित है। वैसे देखा जाए तो समस्या से अवगत तो हम यहाँ पर आकर के हुए, जब आकर के देख रहे हैं तो ये तो पूरी नहर चौक पड़ी है। इतनी जल्दी इसका पानी का सुचारू रूप से चलना तो असंभव दिख रहा है। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था विभाग अपने स्तर से करे तब तो जल्दी हो सकता है। जैसे जय साहब कह रहे थे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कुछ वन विभाग की इसमें स्वीकृति भी आवश्यक है, क्योंकि आने का रास्ता नहीं है जेबीसी का। अगर ये भी स्वीकृति मिल जाए और तब पानी जल्दी आ सकता है, नहीं तो महीनों तक पानी आना असंभव लग रहा है। और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी कहा गया है, और मैं विभाग से निवेदन करता हूँ जितनी जल्दी हो वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए तो, क्योंकि कई लोगों मवेशियों को पानी भी धारों द्वारा पिलाया जाता है, तो वो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं और धानों की फसल तेल गाँव में सूखने के कगार पे है। ऐसा है कि ये 20 तारीख को जो ये बारिश हुई है उसमें क्या हुआ कि ये मलबा जो सिल्टी ज़्यादा आने से पूरे जो हमारे मेन स्टार्टिंग में जो एक साइफन है लगभग 36 मीटर का, उसके बाद में 52 मीटर और है, वो वाला पूरी तरफ से बंद हो गया है और वो रेत जो है पूरी भर गई है उसमें। तो इसलिए हम अब इसको क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट व्यवस्था भी सोच रहे हैं और लेबर लगी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा मलबा जो हमने अभी निकाला है और लेबर लगी हुई है कंटिन्यू हमारी। वहाँ लगभग अभी हमने 7-8 मीटर का जो स्पान है अभी साफ भी कर लिया है उसको और प्रयत्नशील हैं। अभी देखते हैं अभी अगर क्योंकि 90 मीटर ब्लॉक हो गया है तो इसको निकालने में दिक्कत भी हो रही है। 90 सेंटीमीटर लगभग इसकी साइफन की हाइट दिख रही है अभी हमें जो दिख रही है, तो इसको साफ़ करने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बैठ के निकालना पड़ रहा है मलबा। एक आदमी से ज़्यादा उसके अंदर जा नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, अंदर को बड़ी दिक्कत हो रही है और उसको प्रयासरत हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपनी कार चोरी होने की सूचना देने पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने तुरंत वाहन बरामदगी के निर्देश दिए, जिसके बाद टोल टैक्स बैरियर व आसपास के CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि कार चोरी की जानकारी गलत है और कार के मालिक ने इंश्योरेंस के पैसे लेने के कारण झूठ बोला था। को शाम को 112 पर एक सूचना मिली कि एक गाड़ी जो BR नंबर की है, BR 01FJ 9881, ये जो टाटा हैरियर कार है, तो इसके मालिक ने सूचना दी 112 पर कि मेरी कार चोरी हो गई है। इस पर तत्काल पुलिस ने जो शिकायत है उसका संज्ञान लिया और हमारे सारे पुलिस फोर्स ने तुरंत हमने जो है टीमें बनाई और इसमें लगातार CCTV फुटेज और बाकी चीज़ें देखनी शुरू कर दी। तो इसमें एक कार जाती तो दिखाई दी इधर चैती चौक और इधर कुंडेश्वरी के राह पे, लेकिन उससे आगे जो है गाड़ी का पता नहीं लग पाया, क्योंकि इसका ब्लैक कलर था और बाकी भी गाड़ियाँ चल रही थी उसी कलर की, तो एकदम से जो लाइट में रात में बहुत क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और फिर हमें जो है इसमें कल बड़ी सफलता मिली। इसमें हमारी पूरी SOG की टीम भी थी, थाने की टीम भी थी, हमारे जो क्षेत्राधिकारी हैं काशीपुर, इन्होंने भी बहुत एफर्ट किया और अपने जो हमारे SHO हैं लगातार हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, लगातार पूछताछ की। जो ये व्यक्ति है सुंदरम बिहार का रहने वाला है, इसके जो लगातार जो बयान थे वो बड़े विरोधाभासी थे और इन्होंने जो है जो मुकदमा लिखवाने के लिए बोला तो उसमें ये लगातार इंश्योरेंस की बात कर रहे थे कि आप तुरंत तहरीर दीजिए और इंश्योरेंस बीमा कंपनी को मुझे भेजना है। तो इसमें भी हमें थोड़ा शक हुआ, तो इस पर हमने लगातार जांच की और ये बाद में हमें जो है गाड़ी जो है जसपुर क्षेत्र से बरामद हुई। इसमें इनके बयान लिए गए, कई व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई और इसमें SOG ने भी बहुत अच्छा काम किया और CCTV वगैरह देखने के बाद गाड़ी बरामद हो गई। तो इसमें जो इस व्यक्ति का मोटिव था, ये स्वयं ही इसने अपनी गाड़ी जसपुर क्षेत्र में एक तरफ खड़ी कर दी। तो उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाए? हाँ, इसका मोटिव वही था कि मैं गाड़ी को भी यूज करूं और गाड़ी का इंश्योरेंस भी ले लूं। तो इसमें धारा 182 IPC के तहत सुंदरम के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी बरामद हो गई है और जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
जामनगर के बेड़ाजाल के पास नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। संवाददाता कैलाश ट्रेल की रिपोर्ट। आज ग्राम प्रधान बेड़ाझाल ने एक सूचना दी थी कि बेड़ाझाल नाले में एक बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे माई फोर्स के मैं पहुंचा तो देखा कि एक अज्ञात बॉडी नाले में पड़ी हुई थी, जो वो 7-8 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी, जिसे जो है शिनाख्त के लिए मोर्चरी में भेजा गया है। शिनाख्ती के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में जाएगी। हल्द्वानी में लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए बैंक, तहसील और डाकघर के चक्कर लगाते हुए परेशान हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। कालाचुंगी विधानसभा में भी आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा घंटों भर लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इनसे गुजरा, कोई इधर से गुजरा है। मैं खटीमा से आया हूँ सर। खटीमा नहीं बनने आधार सर आधार कार्ड बनाने के लिए मैं लिंक करवाने के लिए आया हूँ, फ़ोन नंबर। दिक्कत यही है कि लाइन आप देख लीजिएगा, इधर से दलालों का आना जाना देख लीजिएगा, ये दिक्कतें हैं। बिल्कुल सर चलता है पूरा। क्या कहना चाहिए? करीब 1 घंटा तो हो गया है मुझे आए हुए यहाँ पर। बहुत भीड़ है और आप आधार कार्ड से मिले? नहीं यहीं आए हैं। पता किया पहले सब लोगों से, उन्होंने बोला तहसील में ही बन रहा है, तो हम लोग इधर ही आए थे। दिक्कत तो हो ही रही है, लाइन पे खड़े हैं इतनी देर से, गर्मी और ऊपर से चढ़ रही है। अल्मोड़ा पुलिस ने वृहद सत्यापन अभियान चलाकर 159 लोगों का सत्यापन किया और बिना पुलिस सत्यापन किराएदार रखने पर 3 मकान मालिकों से जुर्माना वसूला। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने भैंसियाछाना ब्लॉक के ग्राम पंचायत पेटशाल तथा सुपई में जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन उनके समाधान का भरोसा दिलाया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।